हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हे गाइस, आज है दशहरा। मैं बहुत साल बाद अपने मायके में हूँ। बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अब बचपन की यादें ताज़ा हुई हैं तो मेले में भी जाएंगे, आपको ले चलेंगे मेले में। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये सारी डेकोरेशन जो है, ये सब कुछ जो पूजा की तैयारी की है मेरी मम्मी ने की है। बहुत ही सुंदर रावण बनाया है इन्होंने। ये नौरतें हैं जब नवरात्रों में देवी माँ की 9 दिन पूजा की जाती है। जब ये फर्स्ट डे उगाए जाते हैं और ऐसा कहते हैं दोस्तों कि जो इसकी फसल है जितनी अच्छी होती है उतना ही घर के लिए अच्छा होता है, खुशियाँ आती है, घर में अनाज की कमी नहीं होती। यहाँ पर पापा बता रहे हैं कि आज रावण की पूजा करते हैं। पूजा क्यों करते हैं ये तो हम सब जानते हैं कि वो बहुत दुष्ट था, पर रावण साथ में ही ज्ञानी भी था। उसको बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान था। हाँ जी, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। इन नौरतों को भी रावण पर चढ़ाया हमने। उसके बाद खील बताशे चढ़ाए, और अबू ऐसे कैसे पीछे रह सकता था, उसने भी खील बताशे लिए और पूजा में चढ़ाए। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। फिर रखे सबने रावण के कानों पर नौरते। ये मेरी मम्मी ने कहा भाई को कि वो रावण के कानों पर नौरते रख दे। फिर हम सब ने करी पूजा, सब ने हाथ जोड़े, फिर हम सब हो गए खड़े। यहाँ पर पापा बता रहे हैं कि विजयदशमी का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। वो इसलिए मनाते हैं कि आज भगवान राम ने रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत की थी। और फिर हम लोगों ने लगाए यहाँ पर फेरे हमने लगाए। और फेरे लगाते समय पापा एक बहुत ही अच्छा श्लोक बोलते हैं जो है, पूरब का वरदा उत्तर का नीर। हाँ जी, पूरब का वरदा उत्तर का नीर, पश्चिम का घोड़ा दक्षिण का चीर, श्री रामचंद्र जी का पायता ही पायता, श्री रामचंद्र जी का पायता ही पायता। ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ हमारे फेरे हो गए पूरे और हम लोग बाहर की तरफ निकल गए। और फिर इसके बाद मैंने रखे नौरते पापा के और अपने भाई के कानों पर, और ये रखने के लिए हमें मिले पैसे भी, वैसे ही जैसे बचपन में मिला करते थे। हाँ जी, बचपन की पूरी यादें ताज़ा हो गई। और अबू ऐसे कैसे पीछे रह सकता था, उसने भी लगवाए अपने कानों पर नौरते और उसको भी मिला गिफ्ट नानू की तरफ से। ही इज़ वेरी एक्साइटेड। बच्चे तो होते ही हैं दशहरे वाले दिन एक्साइटेड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मिलती हैं, घूमने को भी मिलता है। अब हमारा यहाँ पे हो गया है पूजा कंप्लीट। फिर कुछ नौरतें हमने अपनी बुक्स में भी रखे, पापा ने अपने रजिस्टर में रखे जिसमें वो काम करते हैं। मैंने फ़ोन पर भी लगाया क्योंकि वीडियोस तो इसी से शूट होनी है ना भाई। तो फिर मैंने अपने कानों पर भी लगा लिए। अब मायके में तो लगा ही सकते हैं। और ऐसे हो गई शाम। फिर हम निकल गए घूमने के लिए। अब मेले में जो जाना था, यहाँ तैयारी हमने कर ली है। इसमें रखे हैं कुछ कपड़े। वहाँ पर जो लोग रहते हैं, ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं, उनको देने के लिए हमने ये कपड़े रख लिए हैं, क्योंकि विंटर्स आ रही हैं, शायद उनके काम आ जाए। यहाँ मम्मी तैयार हो गई हैं मेरी, ये है मेरा बेटा। अब हम निकल गए हैं, रास्ते में हैं हम लोग, और यहाँ मिल गई हमें हमारी फेवरेट सवारी, ई रिक्शा। और ये हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश के मार्केट में। देखिए दुकानें कैसे सजी हुई हैं, बिकॉज फेस्टिवल्स जो आ रहे हैं, और आज तो वैसे भी दशहरा है तो मार्केट तो सजा हुआ होगा ही। और यहाँ हम पहुँच गए त्रिवेणी घाट। अब बच्चों को तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अबू को मिल गए उसके फेवरेट टॉयज़। उसने ली एक तलवार और धनुष कमान, और ही इज़ वेरी हैप्पी। हम भी ऐसे बचपन में लिया करते थे। क्या आप भी लेते थे? कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। फिर हम बढ़े आगे और हम ये पहुंच गए हैं त्रिवेणी घाट, जो कि बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। तो ये जो कपड़े हम लेकर आए थे वो हमने ज़रूरतमंद लोगों को बांट दिए, शायद थोड़ी सी हेल्प हो जाए। आप भी यहाँ पर कपड़े दे सकते हैं, जैसे कि विंटर्स आ रही है तो शायद थोड़ी सी हेल्प कर दे। फिर हम यहाँ से निकल गए आगे घूमने के लिए, जहाँ पर मेला लगा हुआ था। हाँ जी, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा प्लेस है। इसको त्रिवेणी घाट कहते हैं, बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ पर आइएगा, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फिर हमने देखे स्टैचूज़ जो कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के थे। हम यहाँ पर घूमे, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन का सामान यहाँ पर मिल रहा था, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। हाँ जी, हम यहाँ पहुँच गए और हमने इन स्टैचूज़ के साथ खिंचवाई कुछ फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ शूट की। बहुत मज़ा आया। फिर हम पहुँचे गंगा जी के दर्शन करने।
और सच में दोस्तों, गंगा जी के किनारे आके मन को जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकता। मेरा तो बचपन यहीं निकला है, तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है गंगा मैया पर। आप सच्चे मन से मैया से जो भी मांगोगे वो आपको ज़रूर देती हैं। ये जगह मुझे बहुत ही शांति, पीसफुल लगती है एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। फिर हमने गंगा माँ के दर्शन किए, हाथ जोड़े, कुछ वीडियोस बनाई। मेरी मम्मी ने भी यहाँ पर हाथ जोड़े, मैया को दर्शन किए। हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर रुके क्योंकि यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है मन को। अबू ने कुछ मस्ती करी, पानी में खेला वो, यहाँ पर हम बैठे, बहुत ही अच्छा लगा। आप कभी यहाँ टाइम निकाल के आइएगा, आपको अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा जो दुनिया की किसी और जगह पे नहीं मिल सकता। हाँ जी। फिर हम निकल गए आगे, यहाँ पर फिर से हमें टॉयज़ दिख गए, स्पेशली अबू को। अबू से कुछ ना कुछ तो लेना ही था। देखिए फ्लावर्स कितने डेकोरेशन यहाँ पर सामान अवेलेबल है, क्योंकि दिवाली आ रही है, लोग लेते ही हैं। ये रहे हमारे प्यारे प्यारे बुद्धि के बाल। और यहाँ से अबू ने ली है लेज़र लाइट, जो भैया सेल डालकर दे रहे हैं एंड ही इज़ हैप्पी नाउ। फिर हम आ गए त्रिवेणी घाट, मेन घाट पर, जहाँ पर हमने लिए फूल और दीपक जलाया, गंगा जी में प्रवाहित किया, बहुत अच्छा लगा। जय करी हमने गंगा जी को। फिर हम निकल गए त्रिवेणी घाट से आगे। ये देखिए ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश। हाँ जी, इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। फिर हम पहुंच गए काली माता के मंदिर। हम यहाँ ज़रूर आते हैं, यहाँ पर भी हमारी बहुत ज़्यादा आस्था है। यहाँ पर हमने हाथ जोड़े, दर्शन किए, फिर हम निकल गए यहाँ से आगे। अब जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं, ऋषिकेश आजकल मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, तो बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। ये हमने फिर लिए पर्स और एक अबू ने बैग लिया अपना सामान रखने के लिए, छोटा सा बेबी पर्स भी लिया। फिर हमें दिखी माँ की यात्रा। यहाँ पर माँ की टोली निकल रही थी, जिसमें लोग डांस कर रहे थे, ढोल बज रहा था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। ये मार्केट देखिए, ये गंगा जी का मार्केट है। फिर यार इतना घूमने के बाद भूख तो लगेगी ही। फिर हमने की पेट पूजा, सबने 1 प्लेट गोलगप्पे और मैंने खाए 3 प्लेट। हाँ जी, भैया भी सोच रहे होंगे आज ये कितने गोलगप्पे खाने वाली है, पर सीरियसली बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर फिनिश हुआ हमारा डे। बाय बाय, सब्सक्राइब कीजिएगा।